नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एक फिर न्यू कहानी में। दोस्तों, आज की कहानी में हम लेकर आप लोग के बीच आए हैं, यानी तीन सगे भाइयों की कहानी। जी हाँ दोस्तों, अक्सर इंसान के बीच जब भी झगड़ा होता है तो कभी कभी उसका इंसान फैसला नहीं कर पाता है। उसका फैसला कभी कभी जीव जंतु भी अच्छी तरह से कर देते हैं, जिस तरह से इंसान सोच भी नहीं सकता है। तो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए आप लोग कहानी में अंत बने रहे। जो भी साथी और मेरे भाई एवं बहन और दर्शकगण पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं, क्योंकि आपका टाइम बहुत ही कीमती है। ये कहानी दोस्तों उससे भी कीमती है, इसलिए कहानी को पूरा सुनिएगा। प्यारे दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव में एक सेठ रहा करता था। दोस्तों, सेठ काफ़ी धनवान था। उसके पास इतना धन था दोस्तों, जिसका जिक्र हमारे बस की बात नहीं है। दोस्तों, सेठ के 3 लड़के थे। तीनों लड़कों की शादी सेठ कर दिया। दोस्तों, तीनों लड़कों की बहू काफ़ी अच्छी मिली थी और उन लोगों का ज़िंदगी सुखी सुखी बीत रहा था। ऐसे ही दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन अचानक सेठ की तबीयत खराब हो जाती है। दोस्तों, जैसे ही सेठ की तबीयत खराब होती है, उनके तीनों लड़के उनको दिखाने के लिए डॉक्टर के पास ले जाते हैं। दोस्तों, जितना भी धन संपत्ति था सेठ का, सारा सेठ में लग जाता है, यानी सेठ का बहुत लंबा इलाज चलता है। उसके बाद भी उन तीनों लड़कों को यानी कहे तो हाथ में निराशा आती है, यानी अंततः सेठ इस दुनिया को छोड़कर चल बसता है। दोस्तों, अब उन तीनों लड़कों में से मालिक कौन बनेगा, सबसे बड़ा सवाल ये है। दोस्तों, जैसे ही पता चला यानी सेठ के मुनीब को कि जैसे ही सेठ जी की मृत्यु हो गई है, मुनीब उनके घर आते हैं और बोलते हैं कि हे लड़कों, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी सारी संपत्ति 2 लड़के के नाम कर गए हैं, यानी तुम लोग तो 3 हो और तुम्हारे पिताजी 2 लड़के के नाम पर ही संपत्ति लिख कर गए हैं। तभी यानी तीनों लड़कों में लड़ाई हो जाती है कि हम बड़ा भाई और छोटा भाई का ये संपत्ति है। उसके बाद माझी लड़का बोलता है कि हमारा और मुझसे छोटा भाई का यानी कहे तो ये संपत्ति है। दोस्तों, ऐसे ही तीनों में लड़ाई हो जाती है। जो इसके पिताजी 2 लड़के के यानी कहे तो हिस्से के बारे में लिखे थे, उन पर नाम नहीं लिखा था कि किनका ये सारा राज्य सम्राट होगा। दोस्तों, इससे क्या होता है कि उन लोगों के बीच मतभेद हो जाता है। अब वो लोग कहे तो अपना कारोबार को बढ़ाने में नहीं लगे, वो लोग अपना हिस्सा फरियाने में लग गए। दोस्तों, इसका यानी फैसला मुनीब कहते हैं कि अब हमारे राजा के पास होगा। दोस्तों, राजा के पास तीनों लड़के जाते हैं और अपना पूरा कहानी सुना देते हैं। कहते हैं कि हमारे पिताजी जो कि सेठ थे, इस दुनिया से चल बसे हैं। उन्होंने 2 लड़के के नाम पर संपत्ति कर रखा है। ये पता नहीं है कि वो 2 लड़का इन तीनों में से कौन है, पर उन्होंने नाम नहीं दिया है। पर मैं जहाँ तक जानता हूँ कि सबसे बड़ा लड़का मैं हूँ और मुझसे मेरा छोटा भाई है, उसके नाम कर दिए हैं। दोस्तों, उसके बाद माझी लड़का बोलता है कि नहीं राजा साहब, मेरे नाम पर और सबसे छोटा भाई के नाम पर ये संपत्ति है। दोस्तों, जैसे ही राजा देखते हैं कि इन तीनों के बीच काफ़ी अच्छा विवाद है, तो राजा भी अचंभित हो जाते हैं कि आखिरकार सेठ इन तीनों लड़कों में से किन 2 लड़कों को यानी अपना संपत्ति देना चाहता है। दोस्तों, नाम नहीं लिखा था, इससे क्लियर नहीं हो पा रहा था। राजा साहब सोच में पड़ गए। उन्होंने काफ़ी देर तक दिमाग लड़ाया, पर उनके दिमाग में कोई भी उपाय नहीं आया। तभी दोस्तों, राजा साहब ने एक तोता रखा था। तोता भी सारा यह समस्या सुन रहा था। तभी तोता बोलता है, हे राजा साहब, मैं इस समस्या का समाधान कर सकता हूँ। दोस्तों, राजा काफ़ी खुश हो गए। सोचे कि हमारे इतने बड़े बड़े मंत्री जो कि हमारे काम नहीं आए, और एक मेरा छोटा सा तोता जो कि कुछ खाना खाकर हमारे हवेली में जिंदा है, वो हमारी इतनी बड़ी फैसला लेने में मदद करेगा। बोलते हैं राजा कि हे तोता, अगर तुम इसका फैसला कर दिए तो तुम आज से हमारे राज्य में मंत्री का दर्जा पालोगे। दोस्तों, तोता बोलता है कि आप इन तीनों को अलग अलग कमरे में 1 दिन के लिए बंद कर दीजिए। दोस्तों, राजा वैसे ही करते हैं, तीनों लड़कों के अलग अलग कमरे में बंद कर देते हैं। दोस्तों, तोता तब कहता है कि हे राजा साहब, आप एक तलवार लेकर आइए और बड़े भाई को दीजिए और बोलिए कि आप
इन दोनों भाइयों को मार दो। दोस्तों वैसे ही करते हैं, राजा तलवार लाते हैं और बड़े लड़के को देते हैं और बोलते हैं तुम अपने दोनों छोटे भाई को मार दो। दोस्तों बड़ा लड़का कहता है कि मुझे ये पाप नहीं करना है और मुझे सारा हिस्सा नहीं चाहिए। उसके बाद माझी लड़के के पास जाते हैं और बोलते हैं कि ये तलवार लो, तुम अपने बड़े भाई और छोटे भाई को मार दो। वो भी बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। दोस्तों फिर सबसे छोटे लड़के के पास जाते हैं और तलवार देते हैं, बोलते हैं लो तुम अपने दोनों बड़े भाई को मार दो और सारा हिस्सा तुम्हारा हो जाएगा। दोस्तों वो भी लड़का कहता है कि यानी मुझे हिस्सा नहीं चाहिए, मैं अपने बड़े दोनों भाइयों को नहीं मारूंगा। दोस्तों यह सब देखकर यानी कहे तो वो यानी राजा सोच में पड़ गया कि अब आगे क्या करना चाहिए। दोस्तों तभी तोता कहता है कि आप राजा साहब घबराइए मत, आगे क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों तोता कहता है कि ये तीनों में तो फैसला होना बहुत आसान काम हो गया है कि ये तीनों एक दूसरे को मारना नहीं चाहते हैं, यानी तीनों में आपसी प्रेम है, यानी तो अब इन लोगों का फैसला आसानी से हो जाएगा। दोस्तों तोता कहता है तीनों को बुलाकर कि तुम लोग एक दूसरे की जान लेना नहीं चाहते हो, पर संपत्ति में तुम लोग ये भी कहते हो कि हम दो भाई का ही संपत्ति है, तो तीसरा कहाँ जाएगा? तीसरा का भी तो हक बनता है। दोस्तों उन तीनों के बीच काफ़ी लड़ाई हुई, फिर भी ये फैसला समाप्त नहीं हुआ। तोता कहता है कि तुम लोग अपने घर जाओ और कुछ दिन के बाद मेरे यहाँ आना, मैं इसका समस्या का हल आप लोगों के लिए ढूंढ कर रखूँगा। दोस्तों वो घर जाते हैं, अपना बिजनेस चलाने के फेर में लग जाते हैं, परंतु दोस्तों वो सोचते हैं कि हम लोग अपना बिजनेस आगे बढ़ाते हैं तो हम किन्हीं दो भाइयों का ही होगा, ये तीसरे भाई का नहीं होगा। तो ये तीसरा लड़का कौन है? दोस्तों ये सवाल उन लोगों के मनों में खटकता था। तभी फिर कुछ दिन बीत गया, वो लोग फिर तोता के पास आते हैं। तोता कहता है कि इस संपत्ति में तीनों भाइयों का बराबर बराबर हिस्सा हुआ। तभी दोस्तों फिर वो लड़ने लगते हैं, कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता है। तब तोता कहता है कि तुम दोनों बड़े भाई अपने छोटे भाई को मार दो। तभी वो लोग बोलते हैं कि हम लोग नहीं मारेंगे। फिर तोता बोलता है जब तुम अपने बड़े भाई को मारोगे नहीं, तुम्हें सारा संपत्ति नहीं चाहिए, तो फिर क्यों अपने छोटे भाई को संपत्ति नहीं दे रहे हो? दोस्तों यह बात यानी घुमा फिरा कर आखिरकार उन दोनों बड़े भाई की बात समझ आ गई और वो समझ गए कि तोता कहना क्या चाहता है। दोस्तों अंततः एक तोता ने तीनों भाई की लड़ाई समाप्त करा दी और तोता बोला कि इन सारी संपत्ति में तीनों भाई का हक यानी बराबर है, तुम तीनों का 3 हिस्सा लगेगा और अपना अपना हिस्सा ले लो और अपनी ज़िंदगी में मस्त रहो, व्यस्त रहो। दोस्तों यह बात जैसे ही तोता कहता है फिर उन तीनों को समझ में आ जाता है और राजा साहब भी तोता के दिमाग देखकर यानी कहे तो खुश हो गए। सोचे कि हमारे राज्य में पक्षी ऐसा है तो मंत्री इससे भी तेज हो सकते हैं और उसी दिन उस तोता को मंत्री का दर्जा राजा साहब दे देते हैं। अब तोता अपने राज्य में फ्री होकर घूमने लगा, अब जहाँ मन आता जाता। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी आपके सामने कोई भी समस्या आ जाए तो उसे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए मेरे दोस्त एक तोता बहुत बड़ा समस्या का समाधान कर दिया। जिस समस्या का समाधान यानी राजा के पास नहीं था, वैसी समस्या का समाधान एक तोता कर देता है। तो दोस्तों अक्सर अगर इंसान ठान ले तो बड़ी सी बड़ी समस्या का समाधान इंसान कर सकता है, परंतु उसके लिए दृढ़ निश्चय इंसान को लेना होगा। जिस तरह से तोता ने अपने फैसले के बल पर उन तीनों भाइयों का हिस्सा दिलाकर ही रहा, उसी तरह से अगर इंसान भी अपने मन में कर्म के प्रति यानी कहे तो जागरूक हो जाए तो बड़ा सा बड़ा कर्म कर कर बहुत आगे जा सकता है। तो चलिए दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर दोस्तों आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही कहानी हम आप लोगों के बीच लेकर आते रहते हैं और ऐसे कहानी आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। दोस्तों हम ऐसा ही कहानी लाने का प्रयास करते हैं जिससे कि आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आए और आप अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मुकाम हासिल कर पाए। तो चलिए दोस्तों कहानी के बारे में अपना ओपिनियन देना ना भूले। फिर आप लोग से मिलते हैं अगली कहानी में। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। वीडियो को दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।